जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम रोहिला फिर से इस देश की सेवा में। आज हम मॉब लिंचिंग की बात करेंगे जो अभी 16 अप्रैल को पालघर में इंसिडेंट हुआ था। 16 अप्रैल 2020 को दो साधु महाराज और उनका ड्राइवर अपनी गाड़ी में जा रहे थे। गाड़ी थी फोर्ड इको स्पोर्ट। वो वहां जा रहे थे किसी का फ्यूनरल अटेंड करने, जो उनके महाराज थे गुरु श्री महानंद रमगिरी, जो सूरत में उनके फ्यूनरल को अटेंड करने जा रहे थे। दो महाराज थे, एक थे गिरी महाराज जी जो 70 साल के थे, और एक थे सुशील गिरी महाराज जो 35 साल के थे, और जो ड्राइवर था वो था नीलेश तलगड़े, 30 साल का। जब ये जा रहे थे तो इनको पकड़ना था हाईवे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, जैसा आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो लॉकडाउन, नेशन वाइड लॉकडाउन हो, उसकी वजह से वो रास्ता उन्हें बंद कर रखा था। तो वो पालघर से जा रहे थे शॉर्टकट लेके, क्योंकि वो रास्ता बंद था। तो कुछ भीड़ ने उनको रोका लोकल चेक पॉइंट पे, और उनको ये एज्यूम करा, उनको ये, उस भीड़ को ये लगा कि ये बच्चे पकड़ने वाले हैं, दे आर किडनैपर्स। जिसमें से उस भीड़ ने इन 3 लोगों पे अटैक करा, जिसमें उनके पास डंडे थे, एक्सिस थे। और जब पुलिस को खबर पड़ी कि ये लिंचिंग हो रही है तो पुलिस वहां पहुंची, जिसमें 2 कांस्टेबल वहां पहुंचे थे, और 2 कांस्टेबल स्टॉप बचाने की कोशिश कर रहे थे उनको, लेकिन उन 2 कांस्टेबल को भी मारा। इसके बाद 20 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने 101 लोगों को अरेस्ट करा, जिसमें से 9 नाबालिग थे, और 2 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड करा इसी के चलते। अब यहां बात आती है कि इसमें हम लोगों ने क्या करा। कुछ लोगों ने इस इंसिडेंट में हिंदू मुस्लिम का एंगल करा, जिसमें कहा कि हिंदू थे, मुस्लिम ने करा। तो हमने हिंदू मुस्लिम का एंगल घुसाया, जो वो 22 अप्रैल को वो लोग गलत साबित हुए जिनने हिंदू मुस्लिम का एंगल करा इसमें। कि हमारे देश में ये होता है, कभी भी मॉब लिंचिंग हो, चाहे हमारे देश में कुछ इंसिडेंट हो, लेकिन कुछ ऐसे हरामी होते हैं जो हर चीज में हिंदू मुस्लिम का एंगल घुसाते हैं। कुछ हरामी यहां भी थे, उनने भी घुसाया। 22 अप्रैल को अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है, उनने अपने ट्विटर पे पूरी लिस्ट रिलीज करी, जिसमें वो 101 लोगों को, जिसमें 101 लोगों के नाम थे, और उसमें से एक भी मुस्लिम नहीं था, एक भी मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता था। और अब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने यह केस सीआईडी को दिया है, जिसमें से जो 101 लोग हैं वो अभी रिमांड पे हैं 30 अप्रैल तक, और 9 लोगों को जुवेनाइल होम भेज दिया गया है। अब यहां बात आती है हिंदू मुस्लिम घुसाते रहते हैं हम लोग, और मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहता हूं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे और भड़का रहे थे लोगों को अपने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप शेयर्स पे। सीएम, महाराष्ट्र के सीएम ने होम मिनिस्टर से बात करी है, ये कम्युनल राइट्स आप जो तोड़ रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदू मुस्लिम का एंगल घुसा के कम्युनल राइट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से दंगे भड़कने का डर है। उन लोगों को अब गिरफ्तार करा जाएगा सेक्शन आईपीसी 153 के तहत, जिनको 5 साल की सजा होगी अगर वो दोषी निकले तो। अब यहां पे कुछ लोग आएंगे ह्यूमन राइट्स के लिए, क्योंकि हमारे देश में कुछ भी होता है, जब पुलिस किसी को पकड़ती है तो ह्यूमन राइट्स वाले जाग जाते हैं कि ऐसे कैसे। अब देखना, इन 101 लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स वाले आएंगे, इनको इतनी गंदी तरह टॉर्चर करा जा रहा है, 9 नाबालिगों को पकड़ा गया है, उस बारे में ह्यूमन राइट्स वाले प्रोटेस्ट करेंगे। अब देखना होगा ये। किसी को भी ये फिक्र नहीं है कि वो 3 लोग, जिनमें से 2 साधु महाराज और एक बेचारा ड्राइवर को कैसे मारा। ह्यूमन राइट्स वालों को उनकी फिक्र नहीं है, इनकी फिक्र है, इन दरिंदों की फिक्र है। 101 जो दरिंदे हैं, इनकी फिक्र होती है ह्यूमन राइट्स वालों को।
और हमारे देश में क्या है, हमारे देश में कुछ इंसिडेंट होगा तो आधी से ज्यादा जनता है ना कुछ नहीं करती, आधी से ज्यादा जनता को फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है, देश में कुछ नहीं हो रहा है। वो सिर्फ अपने घर बैठे सरकार को ब्लेम करेंगे, लोगों को ब्लेम करेंगे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। इन लोगों में इतना दम नहीं होता कि अपने घर बैठे बैठे एकजुट होके इस चीज के खिलाफ लड़ें। जो हमारे देश में इतने इंसिडेंट होते हैं, जैसे लड़कियों के रेप होते हैं, एसिड अटैक होते हैं लड़कियों पे, मॉब लिंचिंग और ये दंगे होते हैं, इन पे ये सब एक साथ नहीं खड़े होंगे ना। इन पे ये अपने घर से बैठ के जजमेंट पास करेंगे सिर्फ। और मेरे इस चीज का मतलब ये नहीं है कि एकजुट होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि घर से बाहर निकल के प्रोटेस्ट करो, ये नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब होता है तुम सरकार को प्रेशर दो कि ये क्यों हो रहा है, और जब तक हम सारे लोग एकजुट नहीं होंगे ना ये सब चीजें बंद नहीं होगी। मॉब लिंचिंग कितने केस आते हैं हमारे देश में, कभी बंद नहीं होगी जब तक हम सारे एकजुट नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ घर बैठे जजमेंट पास करने हैं। वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे साथ भी ऐसा हो और जब हम बोले। मेरे हिसाब से वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो लोग भी इसको प्रमोट करने के। जब हम एक साथ नहीं होते तो ये सब चीज होती है, जब हम एक साथ हो जाएंगे ना तब ये सब चीज नहीं होगी। अब मीडिया सबसे अलग चलती है। मेरे जहां तक मैं मानता हूं, दंगे जो भड़कते हैं, ये जो लड़ाइयां मचती है, इनमें कुछ हाथ मीडिया का भी होता है। जिसमें से अभी कुछ न्यूज एंकर थे जो ब्लेमिंग सिस्टम खेलते हैं, वो तुम्हारी मीडिया में बहुत अच्छी तरह होता है। दुनिया को ब्लेम करना, किसी को ब्लेम करना, किसी चीज पे किसी को। अब इस इंसिडेंट पे कोई कोई कह रहा है कि प्री प्लान्ड है, कोई कह रहा है कांग्रेस ने करा, कोई कह रहा है एनसीपी ने करा, कोई कह रहा है महाराष्ट्र के सीएम ने ही करवाया है, कोई कह रहा है बीजेपी ने करवाया, कोई रिपोर्टर। यहां पे इनका अलग ब्लेम सिस्टम। अरे इन गवारों को यूं समझाओ, जो न्यूज रिपोर्टर जो कह रहे हैं कि क्या उनने करा क्या उनने करा, ये चीज तो प्री प्लान्ड है ही नहीं। फिर तुम इसको क्यों कह रहे हो कि ये उसने करा? अगर ये वो करवाते तो ये चीज प्लान्ड होती, लेकिन ये चीज प्लान्ड नहीं है। और जब पुलिस वाले हमारी सुरक्षा कर रहे हैं इस कोरोना वायरस से लड़ने में, तो ये लोग ऐसे कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस की शॉर्टेज हो गई थी, जिसमें से सिर्फ 2 कांस्टेबल थे पुलिस थाने में जिन लोगों ने बचाया उनको। और इसमें थोड़ी गलती मैं सरकार की भी मानता हूं, क्योंकि मॉब लिंचिंग के लिए इतना स्ट्रिक्ट एक्शन है नहीं, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 को गवर्नमेंट को नोटिस दिया था कि मॉब लिंचिंग के ऊपर सीरियस एक्शन इंप्लीमेंट करा जाए, लेकिन हमारी सरकार ने नहीं करा। हो सकते हैं कुछ उनको भी दिक्कत पड़ गई हो, क्योंकि इतनी जल्दी हर चीज नहीं होती, क्योंकि पार्लियामेंट से पास होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकजुट नहीं हो सके, लेकिन हमें आपस में ही लड़ना होता है ना। हमें हिंदू मुस्लिम करना होता है, हमें वो हम इकट्ठा तो रह ही नहीं सकते। मेरे को नहीं लगता इस देश में कोई इकट्ठा रह सकता है शायद, क्योंकि हम लोगों को रिलीजन बेसिस पे बहुत लड़ाइयां करना। कुछ ऐसे गंदे लोग हैं जो ये धर्म वाला खेल खेलते हैं, कुछ हिंदुओं को भड़काते हैं, कुछ मुस्लिम्स को भड़काते हैं, ऐसे करके राइट्स होते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के यही कहना चाहूंगा, एकजुट हो जाओ यार, लड़ो मत। और जब तक तुम्हें कुछ पता ना हो तो अपनी एजम्पशन अपने पास रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।